बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। रात को वजीर दिफा वजीर इत्तलात ने ऐसा क्या झूठ बोला कि रात 12 बजे के बाद फौज के तर्जुमान यानी ISPR के शोबे से रात को बयान क्यों जारी करना पड़ा, और इस वक्त असल खबर क्या है? क्या समरी पहुंच गई है? समरी पहुंची है तो इस बार एक गैर मुतवक्के नाम माजी की तमाम रिवायात को तोड़ते हुए क्या किया गया है, आपको पहली खबर ये दूंगा। दूसरी खबर, आज जनरल बाजवा कौम से खिताब करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया है, मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया गया है, ये दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के कि क्या वाकईतन शहबाज शरीफ को तुर्की जाने से रोक दिया गया है, जो कल तक की इत्तलात थी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। रात हुआ क्या है? रात 10 बजे शाहजेब खानजादा के शो के अंदर अंसार अब्बासी साहब आए। उन्होंने ये बताया कि बाकायदा तौर पे हुकूमत को या वजीर आजम ऑफिस को समरी मौसूल हो गई है और उसमें 6 नाम हैं। आमतौर पे 6 नाम नहीं होते, 3 नाम होते हैं, कभी 4 होते हैं, 5 भी हो जाते हैं। जो पहली समरी आती है उसमें 6 नाम आमतौर पे नहीं होते, ना कभी माजी में ऐसा हुआ है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर 3 नाम हो तो वजीर आजम मजीद नाम मंगवा सकता है। अब छठा नाम कौन सा शामिल किया गया? अब आप जानते हैं कि इस वक्त समरी के हवाले से सीनियरिटी क्या है। पहले नंबर के ऊपर आसिम मुनीर हैं, दूसरे नंबर के ऊपर साहिर शमशाद हैं, तीसरे नंबर पे अजहर अब्बास हैं, चौथे नंबर पे जनरल नोमान हैं, पांचवें नंबर पे फैज हमीद हैं, छठे नंबर पे जनरल आमिर हैं। अब ये जो जनरल आमिर हैं छठे नंबर वाले, ये इस वक्त गुजरावाला की कोर को कमांड कर रहे हैं और ये वही जनरल साहब हैं जो जरदारी साहब के साथ उनकी वजारत उनकी सदारत के दौरान काम कर चुके हैं। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज मीटिंग की है और उस मीटिंग के थोड़ी ही देर के बाद समरी मौसूल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं जो फौज ने बयान जारी किया, फौज ने गवर्नमेंट को किस तरह से किया। अब जैसे ही ये खबर आई तो उसके फौरन बाद जो है सबसे पहले मरियम औरंगजेब ने ये कहा कि देखें जी, कोई किसी किस्म की जो सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा मैसेजेस किए गए और उनको कहा गया कि इस हवाले से कुछ सच नहीं है, समरी अभी तक मौसूल नहीं हुई और समरी जैसे ही मौसूल होगी तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 11:35 पे मरियम औरंगजेब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी ताहाल वजीर आजम हाउस के अंदर मौसूल नहीं हुई, कयास सराइयां न की जाए। जिसके थोड़ी ही देर के बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं, जो इस वक्त वजीर दिफा भी हैं, उन्होंने बल्कि उनसे पहले ये ट्वीट कर दिया था कि वजीर आजम को भी समरी मौसूल नहीं हुई, इंशाल्लाह समरी PM ऑफिस में वसूली कंफर्म वक्त पे की जाएगी। अब इतनी बात करनी थी कि हुआ क्या कि कल आप जानते हैं कि हम मुलाकातें हुई थी, सिर्फ सियासी नहीं, मैंने आपको मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकातों के मुतालिक भी खबर दी थी। हत्ता कि DGISI नदीम अंजुम भी कल वजीर आजम ऑफिस के अंदर गए थे। उस फौरन सारी सूरत हाल के बाद जब स्पेकुलेशंस हुई तो गवर्नमेंट 2 नंबरी करने की कोशिश कर रही थी। माजी में होता ये रहा है कि समरी कोई डाक के जरिए नहीं आती, कोई कोरियर सर्विस के जरिए नहीं आती, चूंकि उसके अंदर जो सिक्रेसी है, जिसको आप राजदारी कहना चाहते हैं, चूंकि दौड़ है, जब तक कोई जनरल, हर कोई आर्मी चीफ बनना चाहता है, ये ऐसे ही है जैसे पेपर किसी के होते हैं। तो जनाब ये आमतौर पर बजरिया हैंड अफसरान वजारत दिफा तक लेके जाते हैं और वजारत दिफा से बाय हैंड आगे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के टेबल के ऊपर लेके जाते हैं। तो अब अंसार अब्बासी साहब के हवाले से आप जानते हैं वो किन के तर्जुमान हैं। मैं आपको पहले दिन से ये सारी सूरत हाल बताता रहता हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, लेकिन बात उस वक्त बनी जब फौज को खुद बोल के गवर्नमेंट को झूठा साबित करना पड़ा। डिफेंस मिनिस्टर, उसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अब वो क्या खेल रहे हैं? वो ये खेल रहे हैं जी वजीर आजम ऑफिस अलग है और डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है। ऐसी बात नहीं है। जब गवर्नमेंट को समरी मौसूल हो गई, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि समरी अब ये खेल क्यों रहे हैं, गड़बड़ कर क्यों रहे हैं। जिसके बाद रात को ISPR DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट किया गया 12:14 पे। अगर आपको याद हो कि आखिरी बार कोई बहुत गैर मामूली सूरत हाल ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई खुदा न खास्ता ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिसमें कोई जानी नुकसान हो, अदरवाइज रात 12 बजे आमतौर पे DGISPR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं होता। क्या लिखा फौज ने? GHQ हैज फॉरवर्डेड द समरी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन CJCSC यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एंड COAS आर्मी चीफ
containing names of 6 senior most lieutenant generals to Ministry of Defense, जिसका मतलब ये है कि फौज ने कहा है कि हमने 6 नाम भेज दिए। अब खबरें क्या है? खबरें इस वक्त ये हैं कि रात को मुबश्शिर ज़ैदी साहब जो डॉन पे शो करते थे, अब टीआरटी वर्ल्ड के साथ चले गए हैं, उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प ट्वीट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद उनका गेंद आसिम से होती हुई आमिर तक पहुंच गई। लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती आई है कि हम हर सूरत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले पहले ये ऐलान करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खबरें इस वक्त ये भी आ रही हैं कि हुकूमत अगर जनरल आसिम मुनीर को अपॉइंट करती है आर्मी चीफ के तौर के ऊपर, तो अब चूंकि जनरल फैज हमीद का रास्ता रोकना है, फैज हमीद साहब का नाम और आसिम मुनीर साहब का दोनों का नाम रात से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो उनका रोकने का तरीका कार ये है कि नंबर 1 को आर्मी चीफ लगा दें, नंबर 6 को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दें, जिसका मतलब क्या होगा कि नीचे वाले चारों जर्नैल सुपरसीड हो जाएंगे, क्योंकि जनरल आमिर उठ के ऊपर चले जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे, यूं हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये एक प्लान इस वक्त चल रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको वो खबर पहुंचा रहा हूं जो मुख्तलिफ हवाले से। अब आ जाते हैं इस बात के हवाले से कि इस वक्त आज क्या खबरें हैं कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं, इस खबर में किस हद तक सदाकत है। पहली बात यह है कि आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सदर से फैजाबाद तक मेट्रो सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मोबाइल सर्विस को भी बंद रखा जाएगा। हो सकता है हर इलाके में ना हो, लेकिन मखसूस इलाकों में बहरहाल ये उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। अब रात को इस बारे में फाद मलिक साहब ने लिखा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा विल एड्रेस नेशन टुमारो, लास्ट स्पीच एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने आज कौम से खिताब करना है। और ये जो सारी सर्विस मुअत्तल की जा रही है या मेट्रो सर्विस है, कहा जा रहा है कि जीएचक्यू के अंदर आज बहुत बड़ी बैठक है, एक बड़ी नशिस्त है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स हैं उसके हवाले से ये सारा कुछ किया गया है। और आज जनरल बाजवा बात करेंगे और टीवी के ऊपर वो दिखाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी, क्योंकि ये बात रात को आईएसपीआर का अलग ट्वीट आना खुद इटसेल्फ सबूत है कि ऑल इज नॉट वेल। ये कम से कम आप मान जाएं कि फिलहाल गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या वो टर्की जा रहे हैं या वो टर्की नहीं जा रहे। टर्की जाने के हवाले से उनकी चूंकि टूर है उनका 24 से ऑनवर्ड, आज 23 तारीख है, यानी कल वो जाएंगे और अगले 2 रोज वहां पे गुजार के 26 तारीख को वापस आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि वो जनाब नवाज शरीफ जब गए थे ताजिकिस्तान तो समरी दस्तखत करके, अब जब तक समरी नहीं आई थी तो तमाम सहाफ़ी, तमाम लोग, तमाम मुख्तलिफ जो दावे हैं वो कहे जा रहे थे कि फ़िलहाल उनका दौरा मुलतवी हो गया, पोस्टपोन हो गया, मौखर हो गया है। लेकिन चूंकि उससे खबरें ये थी कि शायद उनको रोक दिया गया, आप मुल्क को क्राइसिस में छोड़ के मत जाएं। लेकिन जैसे ही समरी आई है तो समरी आने के फौरन बाद अब मरियम औरंगजेब, अब मसला ये है कि इनका यकीन कैसे किया जाए। रात को इन्होंने ये कहा कि जनाब वो क्या कहते हैं कि समरी नहीं आई, तो उसके बाद जब जीएचक्यू ने कहा तो फिर हमें मानना पड़ा कि समरी आ गई है। अब इस बारे में मरियम औरंगजेब जो हैं वो बार बार ये खबरें दे रही हैं कि जनाब जो इत्तलात हैं कि उनका दौरा कैंसिल हो गया, उसमें सदाकत नहीं है, बल्कि जो मामूल के मुताबिक उनका दौरा होगा। अब जाहिर बात है जब आपको समरी मौसूल हो गई है तो अब गेंद गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर आ गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट जीएचक्यू को सरप्राइज देने जा रही है, क्योंकि उसके साथ एक नोट आता है जिसमें चीफ रिकमेंड करता है कि मेरा यह ख्याल है कि शख्स को लगा दिया जाए, या गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इसके ऊपर कम से कम कंसेंसस हो गया और जरदारी साहब ने रात को कोई ऐसी गेम की है जिसके बाद ये समरी फौरी तौर पर आ गई। ये बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट है आज का दिन। और आपको पता है कि कल यानी जुमेरात के रोज काबीना का इजलास भी बुलाया गया और वहां पर यकीनी तौर पर अप्रूवल लिया जाएगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, उसके ऊपर हम नजर रखे हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।